ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। कल हमने एकक कोष्ठिका देखा था। एकक कोष्ठिका क्या होती है? किसी त्रिविम संरचना का एक छोटा सा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने पर पूरी त्रिविम संरचना मिल जाती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका बोलते हैं। एकक कोष्ठिका किसको बोलते हैं? वह छोटी से छोटी क्रिस्टल या संरचना, क्रिस्टलीय संरचना जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का, त्रिविम क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, मतलब पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करोगे तो हमारा पूरा एक क्रिस्टल जालक, त्रिविम क्रिस्टल जालक निकल जाएगा। उसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? अवयवी कण हमने पढ़ा है क्या क्या हो सकते हैं। अवयवी कण पहले हो सकते हैं हमारा अवयवी कण क्या हो सकता है? अणु हो सकता है, या हो सकता है परमाणु हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अवयवी कण होते हैं। तो इन्हीं की गणना करेंगे कि किसी भी क्रिस्टल जालक या फिर एकक कोष्ठिका में, मतलब इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। अब यही संख्या काउंट करने का दो तरीका है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे समन्वय संख्या और दूसरा पढ़ेंगे जालक बिंदु। समन्वय संख्या क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या किसी भी क्रिस्टल जालक, देखो एकक कोष्ठिका की बात नहीं करें, पूरी क्रिस्टल जालक मतलब त्रिविम संरचना की बात करें। किसी क्रिस्टल जालक में किसी अवयवी कणों के नजदीक निकटतम कणों की संख्या को क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। लिख देता हूं एक बार इसकी परिभाषा। किसी क्रिस्टल जालक में किसी भी अवयवी, किसी एक अवयवी कण की बात करेंगे। ठीक है, किसी एक अवयवी कण के निकटतम कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से रीड करो। किसी क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं? त्रिविम संरचना, किसी भी चीज की त्रिविम, किसी क्रिस्टल का त्रिविम में संरचना यानी आकाश, स्वतंत्र आकाश में संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसी की बात करें, किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक, बहुत सारे अवयवी कण रहते हैं, पूरा क्रिस्टल जालक इससे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक क्रिस्टल यानी एक अवयवी कण के निकटतम कणों की संख्या। जैसे यहां पास एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जिसके अवयवी कण सपोज कोनों पर रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पास, यहां पास, यहां पास, यहां पास, यहां। तो इनमें किसी एक कण को पकड़ते हैं, जैसे ये। अब इसके एकदम क्लोजेस्ट, एकदम पास में कौन कौन से कितने सारे अवयवी कण हैं, उसी को क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या बोलते हैं। मतलब किसी एक कण के पास में, जैसे इसके बारे में बात करेंगे तो इसके पास में कौन है? ये वाला और ये वाला समान दूरी पर है। तो अभी अगर यही बस संरचना रहती तो यहां पास समन्वय संख्या 2 हो जाता। लेकिन ये क्या है? एकक कोष्ठिका है, ये इकाई सेल है। हम इकाई सेल की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिस्टल जालक की बात कर रहे हैं। मतलब इसको लंबी ऐसे रिपीट करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि कितना होता है। लेकिन काउंट कैसे करना है? जैसे कोई भी ये अवयवी कण है तो इसके सबसे पास में कौन है? ये, और इतना ही दूरी में ये भी है, और ढूंढेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसकी दूरी ज्यादा हो जाती है। देखो यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो पास में जो निकटतम होती है उन अवयवी कणों की संख्या को क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या बोलते हैं? अब जालक बिंदु में सिंपल है, ये क्या है? एकक कोष्ठिका है, एक बस बना है, इसको रिपीट करेंगे तो पूरा क्रिस्टल जालक बन जाता है। एक अकेला है तो इसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका।
तो एकक कोष्टिका में जितने अवयवी कण होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी क्रिस्टल जालक के एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, जैसे यहां पास अगर ये एक क्रिस्टल जालक का एकक कोष्टिका है तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 काउंट नहीं करेंगे। यहां पास देखो, अगर एकदम परफेक्ट क्यूब निकालें तो इसमें आधा आधा ये अवयवी कण का आधा पार्ट तो बाहर है। ठीक है, अगर यहां पास देखो एक काउंट करने का एक रूल होता है जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। यहां पास देखो, संख्या निकालना सिंपल है, निकाल लेंगे। क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी है, इसी में से निकलेगा। टोटल अभी कितना दिखाई दे रहे हैं, 8। अगर कोनों पर है तब उसको 1/8 से गुना करेंगे। मतलब यहां पास जालक बिंदु कितने सारी हो जाएंगी, टोटल 8 दिखाई दे रहे हैं जो कोनों पर है, लेकिन कोनों पर होते हैं उसको 1/8 से गुना कर देते हैं। तो यहां पास जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 1 है। अब इस एग्जाम्पल में समझो, जैसे ये एक क्यूब है समझ लो, ठीक है, इसके कोनों कोनों पे क्या है, यहां कोनों कोनों पे क्या है, अवयवी कण है। अब इसमें अवयवी कण को काउंट करने की कितना सारा अवयवी कण है। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं क्या, जैसे एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ये एक क्या है, ये जो डॉट दिख रहा है ना अवयवी कण, वो है। यहां पास जैसे ऐसे फिट किया, एक कोने पे रखा हूं, तो इसका पूरा भाग इस क्यूब के, एक क्यूब मानते हैं इसको, क्यूब के अंदर चला जाएगा क्या, ये पूरा भाग नहीं जाएगा ना, इसमें से आधा से ज्यादा भाग तो बाहर रहेगा। वैसे यहां पास भी देखेंगे तो बाहर रहेगा, यहां पास भी देखेंगे तो इस बिंदु के अंदर, मतलब इस पूरे क्यूब के अंदर कितना सारा भाग रहने वाली, छोटी छोटी पार्ट। इसीलिए हम इसको 1/8 से डिवाइड करते हैं अगर कोनों पर होता है तो। ठीक है, अगर यहां पास छोर पे होता है, इस पे होता है, यहां फलक पे कोनों पर होता है तो 1/8 से गुना करते हैं। अगर फलक पर हो तो चलो इसको यहां पास देखते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यहां पास क्या देख रहे हैं, जालक बिंदु की संख्या देख रहे हैं। ठीक है, यहां पास थोड़ा सा जगह कम है, यहां पास देखते हैं जालक बिंदु की संख्या कैसे काउंट करेंगे। अगर कोनों पर है, जैसे ये कोनों पर दिखाई दे रहे हैं, तो कोनों पर रहेगा तो उसको 1/8 से गुना करेंगे। याद रखना, कोनों पर होगा तो उसको 1/8 से गुना करेंगे, और जितना बिंदु रहेगा उसको यहां पास लिखेंगे। जैसे यहां पास कितना बिंदु है, 8 बिंदु, तो 8 का गुना कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो जालक बिंदु की संख्या निकल जाएगी। अगर यहां पे फलक पे है, फलक पर होगा, अब देखो वापस से रूबिक्स क्यूब हमारा ला लेते हैं। ये क्यूब है, वापस से इसको क्यूबॉइड सपोज मत करना, क्यूब के तौर पे लेना इसको। ठीक है, क्यूब है, फलक मतलब ये एक फलक होती है, ये भी एक फलक होती है ऐसे। यहां पास कितना फलक है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 फलक है। ठीक है, किसी भी क्यूब की बात करें तो यहां पास भी देखेंगे तो 6 फलक है। अब इसमें अगर फलक में, जैसे यहां पास ये सेंटर पे, यहां ये सेंटर पॉइंट हो रहे हैं ना, यहां पास अगर अवयवी कण है, ठीक है, तो इसमें अगर यहां पास अवयवी कण है तो क्या दिखाई देगा, इसका आधा भाग इस क्यूब के अंदर रहेगा और आधा भाग बाहर रहेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें 1/2 का गुना करते हैं। ठीक है, 1/2 का गुना करते हैं, और जितने सारे अवयवी कण इसके फलक में रहेंगे उसको यहां पास लिख देंगे। अभी इसमें एक भी फलक में नहीं है, अब मैं बना देता हूं यहां पास, सपोज फलक में ये जगह रहा और इसमें रहा, कितने अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, 2, तो यहां 2 रख देते हैं और सरल कर देते हैं। ठीक है ना, देखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। अब तीसरा कंडीशन है, कहां पास दिखाई देगा, तीसरा केंद्र पर दिखाई देगा, केंद्र पर। जैसे इसके केंद्र पर अवयवी कण है, इसके केंद्र पर, केंद्र दिखाई दे रहा है क्या, इसका एकदम सेंटर नहीं दिखाई दे रहा है, वो अंदर है। अगर वहां पास अवयवी कण हुआ तो वो तो इस क्यूब के पूरा अंदर चला जाएगा ना। ठीक है, तो वहां पास कोई पार्ट बाहर रहेगा क्या उस अवयवी कण का, नहीं रहेगा ना, बस इसीलिए उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ।
और जितने सारे बिंदु केंद्र पर रहेंगे उसको यहाँ पास लिख देंगे। काउंट करने का तरीका ये याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग एकक कोष्टिका के प्रकार पढ़ेंगे, उसके अंदर जितना भी प्रकार होगा उसके लिए ये दोनों चीजें काउंट करेंगे। समन्वय संख्या जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, और एक जालक बिंदु जिसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलो तो काउंट करते हैं पूरे प्रकार को प्रॉपर पढ़ के। यहां पास हम लोग केवल इसमें अवयवी कणों की संख्या की गणना नहीं करेंगे, यहां पास हम लोग और क्या पढ़ेंगे, एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, इकाई सेल के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रकार के साथ साथ उसमें समन्वय संख्या की गिनती करेंगे और जालक बिंदु की भी गिनती करने वाले हैं। ठीक है, चलो ओके। तो अब बात कर रहे थे क्या, एकक कोष्टिका में अवयवी कण अगर काउंट करने हैं तो उसके प्रकार को अलग अलग पहले देख लेते हैं, फिर इनमें काउंट करेंगे। एकक कोष्टिका में उसमें जो बिंदु होती है, मतलब समन्वय संख्या होती है और जालक बिंदु होती है, उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकक कोष्टिका के प्रकार देख लेते हैं। एकक कोष्टिका दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है सरल इकाई सेल, जिसको सिंपल यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल, जिसको SCC बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल को क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका वापस से पढ़ेंगे तो इसका तीन टाइप होता है। पहला टाइप होता है फलक केंद्रित इकाई सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल और अंत्य केंद्रित इकाई सेल। जिसको क्या क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित को क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे FCC। अंतः केंद्रित इकाई सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको BCC बोलते हैं, और अंत्य केंद्रित इकाई सेल इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, ECC के नाम से जाना जाता है। सिंपल है ना, ये याद रख लेना आप। उसके बाद इसके क्या देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे समन्वय संख्या और जालक बिंदु। ठीक है, चलो तो इकाई सेल क्या होता है। इकाई सेल का अगर सिंपल परिभाषा बोले तो पहले आप समझ लो, इकाई सेल क्या होता है। इकाई सेल में अवयवी कण किसी क्रिस्टल एकक कोष्टिका के कोनों पर होता है। सरल इकाई सेल में अवयवी कण कहाँ पास पाए जाते हैं, इकाई सेल के कोनों पर पाए जाते हैं, यानी एकक कोष्टिका के कोनों पर बस होता है। ठीक है, अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पास लिख देता हूं, अवयवी कण एकक कोष्टिका के कोनों पर पाया जाता है। ठीक है, इसका सिंपल डेफिनेशन यही है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ पास पाए जाते हैं, किसी भी एकक कोष्टिका के कोनों पर। अब हम लोग एकक कोष्टिका बना लेते हैं, यूनिट सेल उस दिन बनाए थे। ठीक है, तो ये बना लिए यूनिट सेल। ठीक है, ये बन गया हमारा यूनिट सेल। अब इसमें अवयवी कण कहाँ पास रहेंगे, अवयवी कण को बोले हैं कि कोनों पर रहेगा। तो कोना कितना सारा कोना है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अभी हम लोग केवल प्रकार देख रहे हैं, समन्वय संख्या और जालक बिंदु। सभी के प्रकार को जानने के बाद हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरल इकाई सेल, जिसके डायग्राम, ये स्ट्रक्चर यूनिट सेल है, किसका, इकाई सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल का मतलब क्या होता है, इसका अगर सिंपल डेफिनेशन बोले तो अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों पर तो होते ही हैं, साथ में कोई अन्य स्थान पर भी हो सकते हैं, जैसे फलक पर हो गया, बॉडी के सेंटर पर हो गया। यहाँ पास अभी अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो अवयवी कण कोष्टिका यानी इकाई सेल के कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी होता है। ठीक है, यहां पास कोनों पर तो होगा ही,
साथ में कोई अन्य स्थान पर भी हो सकता है, जैसे हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले, सेंटर पे भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वही अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित और अंत्य केंद्रित में। ठीक है ना। चलो फलक केंद्रित के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो फलक केंद्रित क्या होते हैं, यहाँ पास जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर तो होते हैं, कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी होता है। अभी बात करते हैं यहाँ पास जैसे ये क्यूब है तो इसके कितने सारे फलक है, इसमें अगर देखें काउंट करें तो 6 फलक है। यहाँ से स्टार्ट करें, देखो ये 1 फलक हुआ, 2 फलक हो गया, 3 फलक हो गया, 4 हो गया, 5 और 6। ठीक है, आपके पास अगर रूबिक्स क्यूब है, ठीक है, अगर रूबिक्स क्यूब है तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आप उसको सामने रख लीजिए, उसके साथ देखिए। ठीक है, चलो तो इसी में बात करते हैं। फलक केंद्रित क्या होता है, अवयवी कण जो होता है, अवयवी कण कोनों के साथ साथ सभी फलकों में भी होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्लियर है। स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं वापस से। यूनिट सेल की स्ट्रक्चर रहती है ये ऐसे, ये बन गया हमारा यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें देखो कहाँ पास होगा, इसमें जालक बिंदु कहाँ पास होगा, जालक बिंदु नहीं, अवयवी कण कहाँ पास होंगे, जालक बिंदु बाद में बोलेंगे। ठीक है, अवयवी कण तो कोनों पर रहेगा ही, ये कोनों पर हो गया, कोनों के साथ साथ और कहाँ पास रहेगा, फलक पर रहेगा, प्रत्येक फलक पर। तो देखो यहाँ पास ध्यान से देखना, यहाँ पास 6 फलक है। शुरुआत करें सबसे नीचे फलक से, ये नीचे वाली फलक दिखाई दे रही है ना, ये वाला, इसके सेंटर में ये बना दिए। पेन कलर अलग यूज कर लेता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये सेंटर पे यहाँ पास बना दिया, नीचे पे बन गया है। ठीक है, यहाँ पास ये ऐसे क्यूब, उसके नीचे पे एक यहाँ पास गोला बना दिए हैं, वो ये है। अब बात करते हैं ऊपर पे बनाते हैं, तो ये ऊपर पे बन गया। अब ये राइट साइड बनाते हैं, तो राइट साइड ये वाला फलक है। लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पास फलक आ जाती है। अब कौन सा बचा, फ्रंट वाला और बैक वाला। तो बैक वाला देखो ये वाला बॉक्स है, रेड कलर का बॉक्स ये वाला है क्या, और इसका सेंटर कहाँ पास दिखाई देगा, ऐसे करोगे तो सेंटर दिखाई देता है यहाँ कहीं पास। और एक फ्रंट का है ये वाला बॉक्स, तो इसके सेंटर कहाँ पास दिखाई देगा, हमको यहाँ कहीं पास दिखाई देगा। ये अगर अच्छे से समझना है तो इसमें थोड़ा सा कलाकारी और करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाला जो था उसको मिला दो, लेफ्ट और राइट वाला था उसको एक लाइन से मिला दो, और जो पीछे और सामने था उसको मिला दो। ये अब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पास फलक में कितने सारे होते हैं, 6 फलक में 6 बिंदु होते हैं। अब बात करते हैं अगला, क्या बन रहे ना तुमसे, ओके, क्या देख रहे थे हम लोग, अब देखते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित का मतलब क्या होता है, एकदम अंदर में, सेंटर में। अंतः मतलब अंदर और केंद्रित मतलब केंद्र में, मतलब अंदर में एकदम सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास इसकी परिभाषा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अवयवी कण कोनों के साथ किसके, जालक इकाई सेल के केंद्र पर भी होता है। ठीक है, संरचना बनाएंगे वापस से तो क्या दिखेगा, देखो ये बन गया हमारा क्या, इकाई सेल। इसमें अवयवी कण कहाँ पास दिखाई देंगे, कोनों पर तो रहेगा ही, और साथ में इस पूरे बॉडी के सेंटर में। ठीक है, तो इसको ये देखो डैश डैश डैश, ये पीछे वाले के साथ मिला और इसके आगे वाले को इसके पीछे के साथ, जहां पास मिलेगा वो एकदम सेंटर होगा, यहाँ पास ऐसा। सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहां पास आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, क्या, अंत्य केंद्रित इकाई सेल। अब अंत्य केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, जिनमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ किसी एक समांतर मतलब पैरेलल फलकों पर भी होता है। ठीक है, समांतर फलकों पर भी होता है। यहां पास लिख देता हूं मैं, अवयवी कण जो है
कोनों के साथ साथ किसी एक समांतर फलक पर होता है। समझो अब इस बात को, वापस से रूबिक्स क्यूब ला लेते हैं। हमारा क्यूब ये है, ठीक है, यही है, अब क्यूब में यही चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्यूबॉइड नहीं, ये क्यूब है, हमें तो क्यूब दिखाई दे रहे हैं। चलो क्या बात करें इसमें अब, अंत्य केंद्रित इकाई सेल। अंत्य केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है, इसमें होता है अवयवी कण जो होता है वो कोनों पर तो होता ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो दिखाई देगा। हम भी बना लेते हैं 8। ये हो गया 8 कोनों पर। अब इसके बाद क्या बोला है, कोनों के साथ साथ किसी एक समांतर फलक। तो इसमें समांतर फलक किसको बोलेंगे, जैसे इस फलक की बात करूंगा तो इसका समांतर फलक कौन सा है, इस साइड वाला। ये फलक में अगर अवयवी कण दिखाई दिया तो इसमें भी रहेगा, अगर ये वाला फलक में रहेगा तो इसके नीचे वाला में भी रहेगा, फ्रंट वाला में रहेगा तो बैक वाला में रहेगा। कोई भी एक समांतर फलक लेंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं टॉप और बॉटम, तो ये टॉप ये वाला हो गया और बॉटम ये वाला हो गया। सिंपल है ना एकदम, ठीक है। चलो तो अब इसमें हमको एक बार फिर से देख लेते हैं एकक कोशिका के बारे में। एकक कोशिका के प्रकार, पहला है सरल इकाई सेल जिसको यूनिट सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, जिसको एससीसी से दर्शाते हैं, जिसका परिभाषा क्या होता है, वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कोनों पर होता है, इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होता है, उसे सरल इकाई सेल कहते हैं। जिसमें इकाई सेल, जिस इकाई सेल में कोनों के अलावा अन्य स्थान पर भी होता है उसको केंद्रित इकाई सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैं, जिसमें जिस किसी इकाई सेल में क्या अवयवी कण जो होता है वो कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी होता है, उसे क्या बोलते हैं, केंद्रित इकाई सेल। अब इसका 3 प्रकार पढ़े हैं, कौन कौन सा प्रकार पढ़े हैं, पहला है फलक केंद्रित इकाई सेल, दूसरा पढ़े हैं अंतः केंद्रित और तीसरा अंत्य केंद्रित। नाम से देखो फलक केंद्रित, तो फलक के केंद्रों पर होगा। ये एक क्यूब है, इसमें कितना फलक है, 6 फलक है, 6 फलक के केंद्र पर हमने वापस से अवयवी कण डाल दिया। बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित क्या होता है, अंतः मतलब ये वाला क्यूब के एकदम सेंटर पर हमने भी चिपका दिया सेंटर पर एक अवयवी कण। उसके बाद बोलते हैं अंत्य केंद्रित, मतलब किसी एक फलक के बारे में बात करता है। तो हमने ले लिया ऊपर और नीचे, जरूरी नहीं है ऊपर और नीचे लो, लेफ्ट और राइट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग काउंट करते हैं क्या, इनमें समन्वय संख्या और जालक बिंदु। जालक बिंदु सिंपल है, जालक बिंदु पहले देख लेते हैं। चलो यहां पास जालक बिंदु कितने होंगे, देखो तो कितने कितने मल्टीप्लाई करते हैं, कोनों पर होगा तो 1/8 का गुना, फलक पर हुआ तो 1/2 का, और केंद्र पर हुआ तो 1 का गुना करते हैं, ठीक है। चलो कोनों पर 1/8 का गुना करेंगे, जितने भी कोनों पर होंगे उसमें 1/8 का गुना कर देंगे, हमारा पास क्या निकल जाएगा, समन्वय संख्या जालक बिंदु निकल जाएगी। फलक पर हुआ तो 1/2 का और केंद्र पर हुआ तो 1 का। चलो यहां पास देखो जालक बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बिंदु कितनी है इसमें, अवयवी कण कितनी है, 8, और 8 के 8 किस पर है, कोनों पर है, और कोनों पर रहता है उसमें 1/8 का गुना करते हैं, हल करेंगे कितना आएगा, 1। हमारे पास टोटल 8 अवयवी कण था, हो गया, जालक बिंदु निकल गई। अगला देखते हैं किसके लिए, फलक केंद्रित के लिए। यहां पास क्या करेंगे, जालक बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल अवयवी कण अगर काउंट करें तो यहां पास 14 है, लेकिन 14 में से 8 कोनों पर है, तो कोनों के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/8 का, 8 कोनों पर है और कोनों के लिए 1/8 का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस
फलक पर कितना है, फलक पर है 6, 6 फलक होता है तो 6 ही अवयवी कण होंगे। और फलक के लिए कितना का गुना करते हैं, 1/2 का गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास 1/2 का गुना कर देते हैं। हल करेंगे क्या आएगा, 8 एकम धन, हल करेंगे कितना आ गया 4। ठीक है, अगला बात करते हैं किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो वापस से जालक बिंदु लिख लेते हैं, जालक बिंदु बराबर कैसे निकालते हैं, कोनों पर है क्या, कोनों पर 8 दिखाई दे रहे हैं तो 8, और कोनों के लिए कितना का गुना करना पड़ता है, 1/8 का गुना करना पड़ता है। हम भी कर देते हैं 1/8 का, प्लस और कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या जालक बिंदु, दिखाई दे रहे हैं कहाँ पास, सेंटर पर, केंद्र पर दिखाई दे रहे हैं, कितना 1, और केंद्र के लिए कितना गुना करते हैं, 1 का ही गुना करते हैं तो ये 1। हल करेंगे 8 एकम 8 मतलब 1, 1 गुणित 1, 1 2, इजी एकदम। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अंत केंद्रित। जालक बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, वापस से चेक करेंगे कि इसमें कितने अवयवी कण हैं। तो वापस से हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, 8 जो इकाई है, सॉरी अवयवी कण है वो कोनों पर है। तो 8 को पहले देख लेते हैं, 8 गुणित कोनों पर के लिए कितने गुना, 1/8 का, हम भी कर देते हैं 1/8 का, रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो उसके बाद कहाँ पास है, और अवयवी कण है क्या है, देखो दिखाई दे रहे ऊपर और नीचे, जो कहाँ पास है, फलक पर है, कितने 2, और फलक के लिए कितना का गुना करते हैं, 1/2 का करते हैं, हम भी कर देंगे 1/2 का। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 धन 1, 2 एकम 2, हल करेंगे 2। तो ऐसे करके हम लोग जालक बिंदु निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल है। ठीक है, कोनों पर के लिए 1/8, फलक पर के लिए 1/2, और केंद्र पर के लिए 1 का गुना करके हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल है ना। चलो तो अब देखते हैं, यहाँ पास ये अभी मैं मिटाने वाला हूँ, आप अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार लिख लीजिए, जालक बिंदु सब में संख्या, क्योंकि अभी हम लोग काउंट करने वाले हैं समन्वय संख्या। ठीक है, चलो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, समन्वय संख्या में ऐसी समझ होनी चाहिए, मतलब समझना, दिमाग में पूरा क्यूब चलना चाहिए। रूबिक्स क्यूब देखे हो ना आप, एक क्यूब घन की बात करें। ठीक है, इसमें देखो लंबाई चौड़ाई समान दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऊंचाई ज्यादा है। ऐसा वाला स्ट्रक्चर जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान रहता है, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल या फिर घर में ऐसा कोई सामान होगा तो आप ला के रखें, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं समन्वय संख्या की। तो समन्वय संख्या क्या बोलता है, समन्वय संख्या बोलता है कि किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक अवयवी कण के निकटतम जो अवयवी कणों की संख्या रहती है उसी को बोलते हैं समन्वय संख्या। अब जैसे यहां बात की है किसकी, क्रिस्टल जालक की, न कि एकक कोष्टिका की। क्रिस्टल जालक यानी क्या होता है पता है ना, क्रिस्टल जालक जैसे ये है इकाई सेल, ये है इकाई सेल, मतलब एकक कोष्टिका है। इसको बहुत सारे ऐसे रिपीट करते जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ रिपीट करेंगे, तब जाके हमारा बनता है क्रिस्टल जालक। तो अभी हम इसको पूरी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट नहीं है, और वो भी अभी के लिए तो लिख के बता देता हूँ, लेकिन आपको हमेशा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिमाग में ही सब स्ट्रक्चर चलनी चाहिए। ठीक है ना, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, सरल इकाई सेल के लिए। सरल इकाई सेल में पहले सबसे पहले चेक करो तो एक अवयवी कण फिक्स कर लो। हमने फिक्स किया कौन सा अवयवी कण, ये वाला। अब इसके पास में कितने सारे अभी अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, सबसे क्लोजेस्ट की बात करें तो ये देखो, ये वाला एक ऐसा लंबा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सबसे क्लोज है, और सेम डिस्टेंस में ये भी है, और सेम डिस्टेंस में ये भी है। तो अभी फिलहाल इस अवयवी कण के क्लोज में निकटतम 3 अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो एकक कोष्टिका का है। हमें अगर समन्वय संख्या निकालना है तो क्रिस्टल जालक बनाना पड़ेगा। देखो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा सरल इकाई सेल। अब यहां पास अवयवी कण देखो, यहां पास बना देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। चलो अब इसमें क्या करेंगे,
एक को मार्क कर लेंगे, एक को फिक्स कर लेंगे, क्योंकि यहां पास बोला गया है एक अवयवी कण के निकटतम। तो यहां पास हम लोग जो फिक्स किए हैं वो इसको फिक्स कर लेते हैं। चलो अभी के लिए ये जो रेड कलर के गोले में है ना उसको फिक्स कर लिए, उसके निकटतम जितने सारे कण होंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो तो अभी फिलहाल यहां पास इसके निकटतम कितना दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3, लेकिन इस स्ट्रक्चर ये अभी इनकम्प्लीट है, ये एकक कोष्टिका की है, हमको क्रिस्टल जालक चाहिए, तो इसकी स्ट्रक्चर को बढ़ाओ, ये आगे की तरफ बढ़ा दिए हम लोग। देखो जैसे आगे की तरफ सेम टाइप का एक और बॉक्स रखा तो अब यही कणों की संख्या एक और बढ़ गई। कैसे, ये देखो यहां पास से डिस्टेंस ये वाला भी सेम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलो अभी कितने हो गए हमारे पास, 3 पहले था, अभी एक ऐड किया तो 4 हो गया। और बनाते हैं, जैसे अब देखो ऊपर में बनाते हैं, इसके ऊपर, ठीक है, ऊपर में बनाएंगे कैसे दिखेगा, ये देखो ऊपर में भी बन गया। अब ऊपर में भी बनाए तब भी एक बढ़ गया, देखो तो कहां पास बढ़े, सेम डिस्टेंस पे, रेड वाले गोले पे ध्यान रखना, ठीक है। अब यही कण कहां पास है, रेड वाले गोले पे है, उसके निकटतम ढूंढ रहे हैं, तो निकटतम अभी तक 4 हुआ है, देखो यहां से लेकर यहां तक जाएंगे एक और दिखाई दे रहे हैं, एक और ऐड कर देते हैं, सेम डिस्टेंस है, अभी तक ये पांचों के बारे में बात किया, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। एक और देखो इधर राइट साइड ऊपर में रखूंगा तो अब यही कण सेम हो जाएंगे, तो इधर ऊपर में और रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पास अब यही कण है, सामने में रखते हैं, जैसे ये पहले से हमारे पास एक क्यूबिक क्यूब है, इसके सामने में एक और बॉक्स रखेंगे, सेम टाइप का बॉक्स, उसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी। ये बन गया हमारा सामने, और आपको समझ आना चाहिए, यही चीज मैं बोला था, इसलिए दिमाग में पूरी स्ट्रक्चर चलाओ, ठीक है। चलो अब यहां पास एक संरचना जो बड़ी है वो कहां पास बड़ी है, ये सेम डिस्टेंस पे, इससे ज्यादा और नहीं बनेगा। तो टोटल समन्वय संख्या कितना हो गया, 6। यहां पास मैं लिख देता हूं समन्वय संख्या, ये समन्वय संख्या है, सा जो लिखा हूं वो समन्वय संख्या है, ठीक है। कितना हो गया, 6 हो गया हमारा। काउंट करना आएगा ना, नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इसका एक गूगल से स्ट्रक्चर देने का, ठीक है। अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, देते बन जाए तो आप ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेंगे। चलो देखेंगे, पहले इसके बारे में मैं समझाया हूं, ये वाला आप पूरा समझेंगे, उसके बाद आप वो वीडियो देखेंगे, कंटिन्यू वीडियो रहेगा, वापस से एक बार रिवाइंड करके इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पास फिर से एक बार समझने की कोशिश करना, अच्छे समझ आएगा तब, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पास फलक केंद्रित की। तो फलक केंद्रित में क्या हम लोग ले लेते हैं, कौन सा वाला, एक फिक्स करो कोई भी स्ट्रक्चर, वापस से कौन सा वाला स्ट्रक्चर फिक्स कर लिए, ये वाला। अब समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके जगह रुको, ये वाला रखते हैं, ज्यादा अच्छे से तुमको समझ आएगा, आई थॉट। ठीक है, देखो इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को पहले बना के दिखा रहा हूं, ऊपर का फ्रंट वाला जो, जैसे ये ऐसे रखा है ना, तो फ्रंट वाले स्ट्रक्चर को बाहर बना के दिखा रहा हूं कि निकटतम किसको बोलेंगे यहां पास। ये स्ट्रक्चर है जिसमें हमने किसको सिलेक्ट किया, यहां पास। अब यही कण कहां कहां पास है, यहां 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 और यहां है, फ्रंट की बात करें उसमें, ठीक है। जिसमें से हमने किसको सिलेक्ट किया है, एक अवयवी कण को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक अवयवी कण किसको सिलेक्ट किए, इसको। अब इसके सबसे क्लोज में कौन सा है, देख के बताओ तो। ये वाला अगर बोलोगे तो ये गलत है, क्योंकि इससे क्लोज तो ये वाला है, दिखाई दिया ना, ठीक है। तो यहां पास क्लोजेस्ट जो अवयवी कण है, एटम है, वो कहां पास रहेगा, सेंटर वाला, ठीक है। चलो तो बात करते हैं यही पास से, अच्छे से बात करके देखते हैं, समझ आ गया ना कहां पास रहेगा। इसमें फिर समझाऊंगा मैं आपको, देख लो। एक कोने की बात करें, यहां पास इस कोने की बात करेंगे, ये वाले कोने की, तो इसके लिए जो सबसे क्लोजेस्ट होगा वो कहां पास होगा,
फलक के केंद्र में इसके साथ वाला फलक, लगा वाला फलक, अब इस बिंदु में 3 फलक लगा हुआ है, इस बिंदु की बात करते हैं तो ये वाला फलक लगा हुआ है, इसी बिंदु की बात करते हैं तो ये वाला भी फलक लगा है, और इसी बिंदु की बात करते हैं तो ऊपर वाला भी। तो यहाँ फलक है तो बिंदु यहाँ पास आ जाएगी, यहाँ फलक है तो यहाँ सेम डिस्टेंस, यहाँ फलक है तो यहाँ 3 बिंदु तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, वापस से स्ट्रक्चर ऐसी वाला दिमाग में लाने की कोशिश करो, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पास देखो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, स्ट्रक्चर छोटा बन गया, कोने पर तो है ही और फलक के केंद्रों पर भी है। हमने पास वाला कौन सा बोला था, उसको देखो रेड कलर से गोला गोला करो। ठीक है, जो पास में होगा रेड कलर से गोला रहेगा। ये वाला को अगर सपोज किए हैं तो इसके पास में कौन सा है, इसके साथ जो जो फलक है, ये वाला फलक है तो ये सबसे पास में है। डिस्टेंस देखिए, अभी फलक के केंद्र में होगा वो पास में होगा, और इसी केंद्र के साथ ये वाला फलक भी है फ्रंट में, उसका केंद्र ये है। इसी वाला का लेफ्ट साइड मतलब मेरे तरफ ये वाला है, तो 3 काउंट हुआ। ठीक है, अभी जिस अवयवी कण को लेते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे ही मैं इसमें लेफ्ट साइड और रखूंगा, लेफ्ट साइड सेम टाइप का और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्या बनेगा देखो तो, ये अब यहां पर जो अवयवी कण बढ़ जाएंगे, इसके निकटतम बढ़ेंगे, वो कहां कहां पास होगा देखो, ये वाला किसके साथ आ गया, ये वाला के साथ आ गया, तो इसके सेंटर में है, वो भी एक हो जाएगा। ठीक है ना, और ये वाला ऊपर वाला भी तो आया, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। वैसे ही इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब दोनों स्ट्रक्चर को बनाएंगे, देखना दोनों स्ट्रक्चर में आएगा। ये ठीक है ना, समझ आ रहा होगा होप आपको। तो यहां पास इस सेंटर के पास में कौन कौन सा, इसके केंद्र का और इसके केंद्र का ऐसे 2 फलक फिर दिखाई देगा, तो फिर 2 ऐड करेंगे। सबसे पहले 3 दिखाई दे रहा था, फिर उसके बाद 2 बढ़ा, 3 के बाद 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सामने बनाएंगे, तो सामने 1 2 3 4 और दिखाई देगा आपको, 4 दूने 8 9 10 11 और एक और दिखाई देगा, टोटल आपको 12 दिखाई देगा एक से। यहां पास जो समन्वय संख्या अभी तक हमारा 3 2 2, उसके बाद कितना हो जाएगा, अभी जो और काउंट किए हैं सामने और आ गया, उसमें 2 और ऐड करेंगे, कितना हो गया 3 2 5 2 7 2 9। ऐसे सामने 4 और स्ट्रक्चर रखेंगे 1 2 3 4 करके, तो हमको वहां पास 3 और पास में क्लोजेस्ट निकटतम दिखाई देगा। तो यहां समन्वय संख्या टोटल हो जाती है 12। देखो आपको अगर निकालने में समझ नहीं आया होगा तो आपको बस याद रखना है समन्वय संख्या कितना होता है, 12। बाकी मैं वीडियो बता के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला में समन्वय संख्या देखो, तो केंद्र को ही मान लो एक अवयवी कण, और उसके क्लोजेस्ट कौन होंगे, सभी 8 के 8। ठीक है, तो यहां पास जो समन्वय संख्या होती है उसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, ये एकदम सिंपल है 8। ठीक है, और यहां पास की बात करेंगे तो यहां बात पर्टिकुलर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहां पास अवयवी कण अगर अलग अलग पकड़ेंगे तो क्लोज में अलग अलग होता है, क्लोजेस्ट अवयवी कण जो निकटतम अवयवी कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। काउंट करेंगे तो कहीं 8 मिलेगा और कहीं पास 12 भी मिलेगा। ठीक है, तो यहां पास समन्वय संख्या एकदम फिक्स नहीं रहती, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से अवयवी कण को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप अगर बोलेंगे सर आप कोई भी एक सिलेक्ट करके बताओ, तो उससे अच्छा आप खुद कर सकते हैं। इतना 3 तो समझे हैं, उससे आपको चौथा वाला में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पास इसका ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग। ठोस अवस्था में एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़े और उसमें
जो बिंदु होती है अवययी कणों की संख्या होती है उसको दो तरीके से देखे, समन्वय संख्या और जालक बिंदु के तौर पर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट करते हैं, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।